स्पेसमैन 2024 एक साईफाई और एडवेंचर मूवी है जिसकी करंटली आईएमडीबी रेटिंग है 5.8। ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे मल्टीपल ऑडियोज में। ये मूवी एक बुक पे बेस है जिसका नाम है स्पेसमैन ऑफ बोहेमिया, जिसके ऑथर है जैरोस्लाव काल्फार। इस मूवी को डायरेक्ट किया है योहान रेग ने, जो कि शर्नोबाय और ब्रेकिंग बैड के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। इस वीडियो में कुछ मूवी के स्पॉयलर्स है, सो ये स्पॉइलर अलर्ट। ये मूवी स्टार्ट होती है एडम सैंडलर से, जिन्होंने कि याकूब का रोल प्ले किया है। याकूब पिछले 6 महीनों से स्पेस में होते हैं, जो कि रिसर्च कर रहे होते हैं एक मिस्टीरियस क्लाउड को लेके। इस मूवी में इस क्लाउड को नाम दिया है चोपड़ा क्लाउड। वेल, आप जो भी मूवी देखते हो आपको लगेगा कि ये मूवी बेस है स्पेस और रिसर्च के बारे में, लाइक इंटरस्टेलर, बट इट इज़ नॉट। एक्चुअली ये मूवी कनेक्टेड है आपके लाइफ से। अगर आपने ये मूवी देखी हो तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे मूवी रिवॉल्व कर रही है लाइफ के अराउंड, एंड इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू स्पेस एंड रिसर्च। जब 6 महीने से याकूब स्पेस में रिसर्च कर रहे होते हैं, तभी उनकी वाइफ नीचे अर्थ पर होती है जिनका नाम है लिंका। और 6 महीने से स्पेस में होने के कारण इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ते जाता है, और जब याकूब अर्थ पे होता है तभी भी वो स्पेस एंड रिसर्च पे काम करते रहता है। इसके वजह से मूवी में दिखाया गया है कि ये जो कैरेक्टर है याकूब का, इसका और इसके वाइफ का डिस्टेंस बढ़ते जाता है, बिकॉज ये हमेशा स्पेस एंड रिसर्च के काम में लगा रहता है। पर जब याकूब अपने ड्रीम को अचीव करने स्पेस में 6 महीने रहता है, तो उसको समझता है कि यहाँ पे तो सब लोनलीनेस है, क्योंकि उसकी वाइफ भी उससे ज़्यादा बात नहीं करती। इसी लोनलीनेस को चलते हुए एक मिस्टीरियस कैरेक्टर इस प्ले में आता है, एक एंशंट एलियन जिसका नाम होता है हनुष। हनुष एक्चुअली एक एंशंट एलियन नहीं होता है, बट इस मूवी में बताया गया है कि हनुष एक एंशंट एलियन है, बट ये एक्चुअली याकूब का इल्यूजन होता है। बिकॉज पिछले 6 महीनों से याकूब अकेला काम कर रहा है स्पेस में, और याकूब को हमेशा अपने वाइफ की याद आती है। तो इस लोनलीनेस के वजह से याकूब अपने दिमाग में एक कैरेक्टर बनाता है, एक एलियन कैरेक्टर, जिसका नाम वो रखता है हनुष। हनुष याकूब के साथ कुछ दिन स्पेस में ही रहता है उसके रिसर्च स्टेशन पे। जब याकूब और हनुष एक साथ रहते हैं स्पेस में, तो याकूब को अपने वाइफ के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा, अगर आप मैरिजुआना स्मोक करते हो या वीड स्मोक करते हो, तो आपके आंखों के सामने, आपके माइंड में आपके पास्ट लाइफ के थॉट्स आने लगते हैं। आपके पास्ट मूवमेंट भी आपके सर में फ्लैश होने लगते हैं। वैसे ही सेम याकूब के साथ होता है। उसने बिताए हुए पल उसके वाइफ के साथ उसे याद आने लगते हैं। उसके लाइफ के हर पल, उसके वाइफ के साथ हर पल उसके आंखों के सामने फ्लैश होते रहते हैं। जब याकूब हनुष से पूछता है ऐसे क्यों हो रहा है, तो हनुष उसे बोलता है कि मैं आपको स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट याद रखना, हनुष बस एक इल्यूजन है याकूब का। जैसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं, याकूब को ये रियलाइज होता है कि एक्चुअली उसकी गलती है कि उसके और उसके वाइफ का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। याकूब को ये समझता है इवन व्हेन वो अर्थ पे थे, उनके वाइफ से ज़्यादा वो अपने काम पे ध्यान देने के और वाइफ को टाइम ही नहीं देने के। इवन उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनको मिसकैरेज हो गया, तो भी वो अपने वाइफ पे ना ध्यान दे के अपने काम पे ध्यान देने के। इसी के चलते हुए याकूब और हनुष चोपड़ा क्लाउड में एंटर होते हैं। हनुष याकूब के स्पेस स्टेशन से बाहर उड़ जाते हैं। इससे याकूब डर जाते हैं और वो अपना जल्दी जल्दी स्पेस सूट पहनते हैं और अपने स्पेस शटल से बाहर जाते हैं हनुष को बचाने के लिए। अभी ये दोनों होते हैं क्लाउड के मिडल, चोपड़ा क्लाउड के मिडल ये दोनों होते हैं, और हनुष किसी चीज के वजह से मर रहा होता है। तो याकूब बहुत डर जाता है, तो हनुष बोलता है डरो मत याकूब, दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द एंडिंग। हनुष याकूब को बताते हैं कि अगर आप ये क्लाउड देखोगे तो ये इस अर्थ का ओरिजिन है, और यही सब एंड होता है और यही सब शुरू होता है। हनुष याकूब से कहते हैं कि अब चुप हो जाओ और जस्ट लिसन टू द वाइब्रेशन ऑफ दिस क्लाउड्स। जब याकूब ये वाइब्रेशन सुनते हैं अपनी आंख बंद करके, तो उन्हें अपने लाइफ के मूवमेंट फ्लैश होते हैं, उनके पास्ट मूवमेंट उनके आंखों के सामने फ्लैश होते हैं। जैसे कि हनुष याकूब को बताता है कि दिस इज द बिगिनिंग, तो याकूब को अपने वाइफ के साथ अपने फर्स्ट मूवमेंट्स याद आने लगते हैं। इसी के चलते हुए साउथ कोरिया का एक स्पेस शेटर जो कि याकूब को रेस्क्यू करता है इन क्लाउड में से, और उसके बाद वो साउथ कोरियन स्पेस शेटर से अपने वाइफ को कॉल लगाते हैं और पूछते हैं लिंका, क्या तुम मुझे अनदर चांस दोगी तुमको हैप्पी करने के लिए। और लिंका इस बात पे एग्री करती है। उसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इस मूवी के थ्रू बताया गया है कि कोई कोई लोग आपके पास होते हैं और आप उसे अप्रिशिएट ही नहीं करते, आप उन्हें किसी चीज़ की वजह से इग्नोर करते हो। तो ये
आपको आपके खुद के लाइफ से भी कनेक्ट करती है ये मूवी। बट अगर मुझे ये मूवी देखनी हो तो मैं आपको ये मूवी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये मूवी मुझे इतनी पसंद नहीं आई। ये मूवी बहुत ज़्यादा स्लो है। ये मूवी स्लो तो है बट दो अनरिलेटेड चीज़ें इन्होंने मैच करने देखी है इस मूवी में, जैसे कि स्पेस में होना और लाइफ को कनेक्ट करना, जो कि इतना खास किया नहीं गया इस मूवी में। बट कोई कोई लोगों को एडम सैंडलर पसंद है। अगर आपको एडम सैंडलर पसंद है तो आप ये मूवी ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।